नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जहां ना समय था, ना दिशा, ना रोशनी, ना अंधेरा, सिर्फ एक अनंत शांति थी। फिर अचानक एक कंपन होता है और शुरू होती है सृष्टि एक डिवाइन ब्रीथ के साथ। और तभी आता है एक ऐसा समय का चक्र जो कभी रुकता नहीं, जिसे हम कहते हैं कल्प। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा का एक दिन यानी एक कल्प ऐसा ही एक साइकिल होता है जिसमें अनेक युग, अनेक देवता, अनेक लोग और अनेक मनुष्य जन्म लेते हैं और फिर विनाश के बाद सब कुछ शून्य में लौट जाता है। जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि ब्रह्मा का एक दिन, जिसे एक कल्प कहते हैं, 14 मनुष्य के युगों का योग होता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि एक दिन में 14 मनवंतर कंप्लीट होते हैं और हर मनवंतर में होता है एक पूरा साइकिल सृष्टि, पालन और विनाश का। इसी कंसेप्ट को हम मनवंतर कहते हैं। अब समझते हैं कि एक मनवंतर का समय कितना होता है। एक मनवंतर का समय होता है लगभग 30 करोड़ वर्ष, एग्जैक्टली 306.72 मिलियन ईयर्स। इस ड्यूरेशन के अंदर होता है एक चतुर्युग जिसमें 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। इन चारों युगों का एक कंबाइंड समय होता है 43,20,000 ईयर्स। यह एक महायुग कहलाता है और एक मनवंतर में होते हैं 71 महायुग, 71 महायुग। अब कैलकुलेशन देखिए, 14 मनवंतर इंटू 71 महायुग इंटू एक महायुग का समय जो कि है 43,20,000 ईयर्स। 14 इंटू 71 इंटू 43,20,000 इक्वल्स टू 4,294,080,000 ईयर्स। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर मनवंतर के बीच आता है एक मनवंतर संधि जो एक प्रकार का ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसका समय होता है 17,28,000 वर्ष। और क्योंकि 14 मनवंतर के बीच में 15 संधि होते हैं तो 15 इंटू 17,28,000 इक्वल्स टू 25,920,000 ईयर्स। अब अगर हम मनवंतर और संधि का टोटल समझें तो कुछ इस प्रकार से आता है 4,320,000,000 ईयर्स। यही होता है ब्रह्मा का एक दिन, जिसे हम एक कल्प कहते हैं। लेकिन जैसे कि प्रकृति में होता है, जहाँ दिन होता है वहाँ रात भी होती है, तो ब्रह्मा की रात भी इतनी ही लंबी होती है। तो टोटल होता है ब्रह्मा का एक दिन प्लस एक रात इक्वल्स टू 4.32 बिलियन प्लस 4.32 बिलियन इक्वल्स टू 8.64 बिलियन, यानी 8,640 मिलियन ईयर्स। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी की कुल आयु की। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की कुल आयु होती है 100 वर्ष, जिसमें हर वर्ष में 360 दिन होते हैं। एक दिन रात का समय होता है 8.64 बिलियन ईयर्स। इस हिसाब से ब्रह्मा की आयु होती है लगभग 311 ट्रिलियन 40 बिलियन वर्ष। यह संख्या सुनकर लगता है कि यह कोई कहानी है या कल्पना, पर जब हम इसे मॉडर्न साइंस से कंपेयर करते हैं तो कुछ पैरेलल फैक्ट्स भी सामने आते हैं। साइंस के मुताबिक पृथ्वी की उम्र लगभग 4.3 बिलियन ईयर्स है। यह कैलकुलेशन रेडियोमेट्रिक डेटिंग और जियोलॉजिकल रॉक एनालिसिस के जरिए किया गया है। यह प्रोसेस साइंटिफिकली एक्यूरेट मानी जाती है, लेकिन इसमें भी कुछ एजम्पशंस होते हैं, जैसे रॉक का ओरिजिनल स्टेट या डीके रेट कांस्टेंट रहा हो। वहीं अगर हम पुराणों की बात करें तो उनके हिसाब से पृथ्वी का एज डिफरेंट हो सकता है। कई जगह यह 2 बिलियन ईयर्स के आसपास बताया गया है, पर यहाँ मुद्दा एज का एग्जैक्ट नंबर नहीं बल्कि समय का कंसेप्ट है। पुराना समय को साइकिलिकल मानते हैं, हर युग, हर कल्प बार बार रिपीट होता है, जबकि साइंस समय को लीनियर मानते हैं, एक सीधी लाइन में चलने वाला प्रोसेस। दोनों अप्रोचेस का अपना लॉजिक है। साइंस बेस्ड है डाटा और फिजिकल ऑब्जर्वेशन पर, जबकि पुराण बताते हैं डिवाइन कॉस्मिक साइकिल के बारे में। साइंस पूछता है हाउ डिड द यूनिवर्स कम टू बी, पुरानास जवाब देते हैं व्हाई डज द यूनिवर्स एग्जिस्ट। तो दोस्तों, अगर आप टाइम और क्रिएशन के इस महारहस्य को समझना चाहते हैं तो जरूरत है दोनों दृष्टिकोण को एक साथ समझने की। साइंटिफिक रीजनिंग और स्पिरिचुअल विजन दोनों मिलकर ही हमारी समझ को पूर्ण बनाते हैं। और अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और रोमांचक विषय पर कि डायनासोर किस मनवंतर में थे, उनके बारे में साइंस क्या कहता है और क्या उनका वर्णन पुरानास में भी कहीं होता है। जानिए इस अनोखे सफर के अगले चरण में।